लव मी द मोस्ट व्हेन आई लिस्ट डिजर्व इट। आपको लग रहा होगा कि आज मैम ने तो हाय बाय नहीं किया और डायरेक्टली कुछ बोल रही है, तो ये मुझे एकदम से याद आ गया व्हेन आई वाज स्टार्टिंग द वीडियो। अब इसका मीनिंग समझते हैं, क्योंकि हम पेरेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट अभी मैंने बोला, लव मी द मोस्ट व्हेन आई लिस्ट डिजर्व इट, यानी कि जब मैं लिस्ट डिजर्व करता हूँ, जैसे समझो मेरे से कोई गलती हो गई। अब जब मैं गलती करती हूँ या करता हूँ, तब ऑलरेडी मेरी एनर्जी डिप्लीटेड, यानी कि मैं एक गिल्ट में जा चुका हूँ या जा चुकी हूँ, है ना। समझो मैं समझो बच्चे के इसमें अगर हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा कोई चीज़ जो है एक जगह पे रखी थी, उससे वो गिर गई, वो टूट गई। कांच की चीज़ थी, उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट सामान भी था। समझो एक आधी कोई बरनी वगैरह जो होती है उस टाइप का कुछ है, टूट गया, फूट गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। नाउ वो गलती से हुआ, उसने जानबूझ के ऑफकोर्स नहीं किया होगा, है ना। तो अभी गलत हुआ तो ऑफकोर्स उसके अंदर भी वो गिल्ट है ना कि मेरे से गलती हो गई है। तो पहले से ही उसका एनर्जी डिप्लीट होना मतलब अभी कोई भी गिल्ट पकड़ लो या फिर फियर पकड़ लो, जितना भी निगेटिव इमोशन जब आता है, तब जिस टाइप के जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं ब्रेन से, वो उसकी वजह से हमारे बॉडी का ऑलरेडी जो है एनर्जी लो हो जाता है और हम फिर धीरे धीरे निगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। तो अब ऐसी आत्मा जिसका ऑलरेडी एनर्जी जो है वो निगेटिव साइड और डिप्लीट हो चुका है, हम क्या करते हैं बीइंग अ पेरेंट। ऑफ कोर्स तुझे देखते नहीं आता, तुझे समझ में नहीं आया क्यों किया। मतलब क्या हुआ कि एक पर्सन को चोट लगी है, अब उसको किसी को अगर चोट लगी तो आप क्या करोगे? ऑफ कोर्स उसको दवाई लगाओगे या फिर उसकी केयर करोगे, यही करना चाहिए, है ना। लेकिन ये कौन सी फिजिकल चोट के बारे में हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इमोशनल चोट है। जब गलती होती है तो यहाँ पे असर होता है, मतलब चोट इधर लग गई है। अब उस चोट पे हम क्या कर रहे हैं, इमोशनली और बातें सुना रहे हैं। गिर गया, तुझे देख के नहीं चलते आता है, बीच में इतना बड़ा स्टूल रखा है, इतना बड़ा ये रखा है, तुझे दिखा नहीं, ऐसे कैसे गिर गया। मतलब द थिंग इज कि इधर चोट लगी और फिर से लकड़ी लेके उसके ऊपर ही मार रहे हैं, इस टाइप का ही हो गया ना। मतलब ये फिजिकल नहीं, सिर्फ इमोशनल है। तो इस जगह पे जहाँ पे वो बच्चा या फिर पर्सन ऑलरेडी एक निगेटिव जोन में है, वो खुद गिल्ट में है, अब उसको ज़रूरत है संभालने की, अब उसको ज़रूरत है प्यार की, और वो उस टाइम पे एक्सपेक्ट करता है कि उसे कोई तो सहारा दे, कोई तो उसे समझ के ले, कोई तो उसे प्यार से थपथपाए कि बेटा गलती से हो जाता है, बस ये गलती बाद में मत दोहराना। अगर इस तरह से अगर आपने उसको प्यार से समझा दिया तो शायद वो उसकी जो डिप्लीटेड एनर्जी है वो कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल के आगे बढ़ सकता है। लेकिन जनरली जब ऐसी गलतियां होती है, और आजकल तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से बच्चा क्या बड़े भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी गलतियां बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। हर एक के लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ कहते हैं कि अपने आप नहीं होती है, हो जाती है। लेकिन ऐसी हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो गिल्टी है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सिनेरियो बाय गोइंग इनटू देयर शूज, अंडरस्टैंडिंग देयर पर्सपेक्टिव। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने कहा, तो इस समय पे जिस समय पे किसी से गलती हो गई है एंड उस समय पे ऑलरेडी वो इंसान अपने गिल्ट में है, वो बच्चा कहीं ना कहीं उस गलती की वजह से पहले से ही नाराज़ है और वो चाहता है कि बस उसे कोई तो समझ ले, और वो डर रहा है। तो उस फियर में जिसकी स्टेट ऑफ माइंड ऑलरेडी जा चुकी है, तो उसको संवारना, उसको संभालना, ये हमारी बीइंग अ पेरेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। तो जब जब अपने बच्चों से इस टाइप की छोटी मोटी गलतियाँ होती है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट लूज योर temper first. That is what is your responsibility. You need to be composed and calm. So if at all you are not stable with your mind, you could not have control on your emotions, how you could actually expect that kind of response from your kid. So of course firstly you need to work on
your own emotion, your own emotional stability, increase the level of your emotional intelligence by understanding these kind of situations, and accordingly have a mature response on such kind of small mistakes of your child. And that's how just एक शायरी बोलना चाहूँगी, मैंने ज़िंदगी से कुछ इस तरह से सुलह कर ली है, मैंने ज़िंदगी से कुछ इस तरह से सुलह कर ली है, मैंने किसी को माफ़ कर दिया और किसी से माफ़ी मांग ली है। तो इसी तरह से आपको किसी को माफ़ करना है और किसी की माफ़ी मांगनी है, लाइफ विल बिकम वेरी इजी। सो दिस मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।